हेलो गाइस, जय श्री राम। मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा आजकल ज़माना है नेट का, इंटरनेट में सारा बात हो रहा है, तो हम भी अपना गाइस, मुझे यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ अपने घर में बहुत डिस्टरबेंस है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ डिस्टरबेंस से थोड़ा साइड होकर। कुछ आज बात करेंगे, कुछ दिल्ली से लेकर अयोध्या तक, मतलब कन्याकुमारी तक नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कन्याकुमारी तक। बात टॉपिक, मेरे पास स्टेज नहीं है बात करने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने मन की बात नहीं कह सकती हूँ। ये बगल से डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ, अभी तक जितने भी मीडिया वाले थे अभी तक सब सो रहे थे, सब। मेरे हस्बैंड ने बीच में डिस्टर्ब करा। बहुत ज़रूरी टॉपिक है पे, हम लोगों को इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ मीडिया वालों ने 2-3 टॉपिक में, मैं आजकल मैं वैसे भी न्यूज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं न्यूज़ देखी तो मुझे 2-4 चीज़ें दिखा दी, मुझे बहुत बुरी लगी, तो मैं उस पर आपसे बात करी। जैसे कुछ लोगों ने कहा, कुछ दिलैक टाइप की हैं, नाम मुझे पता है, लेकिन मैं लूँ पता लगा मैं चली जाऊँ थाने तक बुला ली जाऊँ, तो इसलिए मैं किसी मीडिया वाले का नाम या किसी चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ। बाकी आप न्यूज़ देखेंगे और यही सब चल ही रहा है, तो आपको खुद पहचान में आ जाएगा कौन सा क्या 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 कह रहा है कौन। मेरा मेन टॉपिक यही है, जो वांगचुक जी बैठे हैं भूखे प्यासे बेचारे। कोई कह रहा है वो गुटखा खा रहे हैं। अरे तुम भी जाओ गुटखा खा के करो रैली, क्यों रोड रोड पे थूक रहे हो? अनशन करो तुम भी जाके, गुटखे खा के कर लो। कुछ मीडिया वाले बोले, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गुटखा खा के अनशन पे हैं, मतलब भूखा पे बैठे हैं। वो हमारे लिए कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप भी करिए। एक तो आप कोई एक मीडिया की फेमस एंकर ने कहा अपने न्यूज़ में, आज ही की न्यूज़ में उन्होंने कहा कि अभी जनता को ये नहीं पता है कि अनशन पे बैठना और पिकनिक स्पॉट में क्या अंतर है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ये अंतर आपको नहीं पता, हमसे जानना है, तो हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। अगर आपको पता है तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अनशन पे बैठने का मतलब वो इंसान जो अनशन पे, वो भूखा है। बाकी जितनी पब्लिक है, अगर लंगर चल रहा है, इस पे मीडिया वालों को बड़ी तकलीफ है कि ये आ रहा है दूसरी पार्टी से पैसे आ रहे हैं खाने के लिए। कहीं ना कहीं से तो जाहिर सी बात आएगी, आप तो देंगे नहीं, मीडिया वाले तो देंगे नहीं खाने के लिए। जो जितने लोग भूखे बैठे हैं उनके लिए तो कोई ना कोई तो देगा ही खाने के लिए। और बिना खाने के लिए और बिना खाए कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। इंसान खाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो एक इंसान जो मेन है, वांगचुक जी जैसे कि, जो बैठे हुए हैं अनशन पे भूखे प्यासे, तो जब वो भूखे प्यासे बैठे हैं, बाकी जो उनके सपोर्ट में हैं वो खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे आगे सब संभालेंगे? अब ये कहिए कि आप सब लोग जल जाए, जैसे एक अग्नि का वो होता है, उस टाइप का कोई क्राइम करिए, या कोई गाली गलौज करता है स्टेज पे खड़ा होके, या कोई भी तरीके अभद्रता करता है, उसकी बात अलग होती है, ठीक है। और बाकी अगर कोई अनशन पे बैठा, उसके सपोर्टर हैं, वो खाना खाएंगे, वहां लंगर होगा, तो आप उसको पिकनिक स्पॉट बोल दीजिए, ये गलत बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां 10,000 आदमी अगर रुके हैं तो 10,000 बिना खाए पिए जिएंगे। कुछ वहां खाएंगे पिएंगे, कुछ को अपने आप, मतलब खाना तो कंपलसरी है, मतलब खाना ही खाना है। तो उसके लिए भी मीडिया वालों को दिक्कत हो रही है। फिर एक मीडिया वाले हैं बहुत फेमस, अभी वो भी गए थे, तो उनका एक क्वेश्चन था कि आपके अनशन करने से, या जो भी जिनके बारे में बात हो रही है, मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर या फेसबुक से या इंस्टा से कहीं से फेमस नहीं हूँ, ना मुझे फेमस होना है, बस मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। तो मैं ये बता दे रही हूँ, एक बहुत अभी फेमस, अभी गए थे कल रिपोर्टर, तो उन्होंने बोला कि आप अनशन पे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, अगर मान लीजिए वो अगर इस्तीफा दे देते हैं जिन्हें देना है, तो क्या आप इस्तीफा दे देने से सब कुछ बदल जाएगा? अरे भाई, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि मेन कुर्सी पे जो बैठा है, जो मेन गलतियां करवा रहा है, कर रहा है, जिसकी जो खुद नहीं नजर रख पा रहा है,
जो मेन बैठे हैं वही जब गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर कहाँ से सही होगा। लेकिन उसको सुधारने के लिए अगर जैसे कि हमारे यूपी में है, कोई गलत करता है, कोई माफिया है तो उसका घर गिरा दिया जा रहा है, या जो भी जैसे भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, वैसे ही अगर कड़े एक्शन लिए गए थे, नीट का पेपर लीक होता, वैसे पेपर तो आजकल सच बताएं कुछ खुलता है कुछ खुलता ही नहीं, बहुत से पेपर लीक होते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो खुल गया है, जैसे उसका पोल पर्दा खुल गया है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो इस्तीफा तो बिल्कुल तुरंत सरकार का खुद काम था, ये उनको तुरंत खुद सरकार का खुद काम था, उसको खुद तुरंत इस्तीफा दिलवाना था। इसलिए दिलवाना था जैसे कि योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत घर गिरवाते हैं या तुरंत कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं तो लोगों के मन में डर है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। वैसे अगर मोदी जी ने भी कहा होता कि आप भी इस्तीफा दीजिए, आपके राज में ऐसा कैसे हुआ, अगर उनकी मतलब अभी आपको रिश्ते बचाने हैं, मंत्री को रिश्ते बनाने हैं, तो ये क्या बात है। अभी यही अदर पार्टी कर रही होती, अदर पार्टी की सरकार होती, तब हो रहा होता, तब तो भाजपा एकदम बौखला जाती। हम लोग खुद भाजपा के सपोर्टर हैं, हमारे घर में तो सबको भाजपा पसंद थी, लेकिन हमको नहीं पसंद है। इसलिए नहीं पसंद है कि आप छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आपको हर बात को जरूरी समझना होगा। तो ये रिपोर्टर 2 दिन से जो सब मीडिया जाग गई है, बहुत अच्छा है। सिर्फ जगी इसलिए है, ये सब भी भाजपा की एक चाल है। सिर्फ इसलिए चाल है क्योंकि 20 तारीख को बड़ा आंदोलन करने का सोचा गया है, लोग सोचे हैं, इसलिए भाजपा जग गई। इसलिए मीडिया, भाजपा की मीडिया, बहुत बड़ा शब्द है, पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मुझे कोई और मेरे ऊपर एक्शन लिया जाए। तो मेरे घर वाले, तो मैं ऐसी फैमिली से भी नहीं हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, देश के लिए बोला या किसी के लिए बोला, हम तो घर से भगा दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। किसी की मीडिया जो है, जो किसी की जो मीडिया है सरकार की, वो आज कैसे जाग गई? सिर्फ एक वजह जाग गई, क्योंकि 20 तारीख को बड़ा रैली करने का सोचा गया है, इसलिए जग गई है। इसलिए पिकनिक स्पॉट याद आ रहा है, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या बदल जाएगा याद आ रहा है, तमाम सी बातें हैं। पर जिन बच्चों ने फांसी लगाई, जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ नीट के पेपर के लिए, ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए अगर आप इतनी बेहुदा क्वेश्चन करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो आप सरकार से हो, चाहे जहाँ से हो। अगर आप खुद सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इंसानियत रखिए, क्योंकि इंसानियत पहली चीज़ है ज़िंदगी में, इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। भड़ास तो बहुत है, बोलना चाहूँ तो 2-4 घंटे बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ अब बोलना नहीं है। थैंक यू।